नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फंडे पर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वीडीओ यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान का जो पेपर हुआ था। ये पेपर 28 दिसंबर 2021 को हुआ था और सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है मेरे पास। मैं आपको इस पेपर में पूछे गए सभी सवाल और उनके जवाब, जो भी करेक्ट आंसर हैं, सही-सही आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बगल में दी हुई घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आप सभी के लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आने में। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। पहला सवाल है, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, शिरीषा बांदला। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल जाट नौकायान, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक, अवनी लखेरा भारोत्तोलन। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। अवनी लखेरा निशानेबाजी से संबंधित है, अवनी लखेरा भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तीसरा सवाल देखिए, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जय नारायण व्यास। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। चौथा सवाल देखिए, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की? किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? और इस सवाल का सही जवाब है तेज कवि जैसलमेरी। पांचवा सवाल देखिए, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और मी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कानबेलिया। छठा सवाल देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या में स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। दूसरा कथन है, इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्य परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपबंध कराने का प्रस्ताव है। तीसरा ऑप्शन है, नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। और चौथा सेंटेंस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 3 ये कथन सही हैं, चौथा कथन गलत है। सातवां सवाल देखिए, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? और इस सवाल का सही जवाब था कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र। आप हमें कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप जानते हैं कि नहीं। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र कौन से देश में है, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आठवां सवाल देखिए। एक मिनट, काफी नीचे आ गया हूं मैं, आठवां सवाल ऊपर चला गया है। चलिए दोस्तों, देखिए आठवां सवाल, निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर और स्थान कौन सा नहीं है? विभीषण का मंदिर कैथून कोटा बिल्कुल सही है। कुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर ये भी बिल्कुल सही है। सिरे मंदिर जालोर ये भी बिल्कुल सही है। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा ये गलत है। और ये मंदिर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता।
9वां सवाल देखिए, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, अति शुष्क आशिंगिक सिंचित, आंशिक सिंचित, अति शुष्क आंशिक सिंचित। ठीक है, चलिए देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल देखिए, सियाल, सीमा और नीफे क्या हैं? तो इस सवाल का सही जवाब था पृथ्वी की परतें। 11वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? आपके ऑप्शन थे मोरखा, कंडोरा, मेमंद। मेमंद सिर में पहना जाता है, रखड़ी भी सिर पे पहनी जाती है। कंडोरा कमर में पहना जाता है। मोरखा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंडोरा। चलिए देखते हैं 12वां सवाल। ऑप्शन नंबर बी, मोरखा। मोरखा इसका सही जवाब होगा। मोरखा नहीं पहना जाता महिलाओं द्वारा। कंडोरा कमर में पहना जाता है, मेमंद और रखड़ी सिर के आभूषण है। तो मोरखा जो है ये महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। 12वां सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राष्ट्रीय पार्क है, सूची 2 में स्थान है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं असम में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये आपका केरल में होगा, सॉरी कर्नाटक में होगा। मानस जो है असम में होगा। साइलेंट वैली जो है तमिलनाडु में होगा। ठीक है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कर्नाटक में है। और वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका केरल में है। 13वां सवाल देखिए, करासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब था पटेल। 14वां सवाल देखिए, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, अकृषि क्षेत्र 8.10% ये सम्मिलित नहीं है। 15वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। पोटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है। तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे जो कथन सही हैं वो चुनने हैं, और ये तीनों ही कथन सही हैं। कोटवार पठार जो है पाकिस्तान में है। पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में है। तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी में स्थित है। तीनों ही सही हैं। 16वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सही सम्मिलित है? ये है न्यूबियन मैक्सिको, गलत है। सोरोरन ऑस्ट्रेलिया, ये भी गलत है। चिहुआहुआन चीन, ये भी गलत है। आटाकामा चिली, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 17वां सवाल देखिए, अंग्रेजों को मुल्क मीठा ठग किसने कहा? अंग्रेजों को मुल्क मीठा ठग किसने कहा? तो इस सवाल का सही जवाब है शंकरदास सरमोर ने। 18वां देखिए, निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मालवी। 19वां सवाल देखिए, केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, धुलेव में। 20वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सुमेलित नहीं सही सुमेलित है? तो पहला ही बिल्कुल सही सुमेलित है, महान सीमा अपभ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये जो है बूंदी सतूर, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। 21वां सवाल देखिए, दीर्घ ज्वर स्प्रिंग टाइड कब आते हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब था पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन। 22वां सवाल देखिए, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? और इस सवाल का सही जवाब था रवि शास्त्री। 23वां सवाल देखिए, तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए रामदेव जी का। 24वां सवाल देखिए, कौन सा आभूषण और अंग सुमेलित नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी रमझोल कमर में नहीं पहना जाता, रमझोल पैर में पहना जाता है। बाकी सब सही है, मुंदरी उंगली में पहना जाता है, ठुड्डा बाजू में और नेवरी पैर में। 25वां सवाल देखिए, मूसी रानी की छतरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी अलवर में स्थित है मूसी रानी की छतरी। 26वां सवाल देखिए, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 14 जिलों में। 27वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हिजड़ली आंदोलन, अमृता देवी, चिपको आंदोलन, घोरा देवी, अप्पिको आंदोलन, कर्नाटक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 तथा 3 सभी सही सुमेलित हैं। 28वां सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है, और इस सवाल का सही जवाब था 2030 तक। 29वां सवाल देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए 48 48वां स्थान है भारत का। अगला सवाल देखिए, 30वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए किशन बाग। 31वां सवाल देखिए, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं, कौन सी जगह पर? ऑप्शन डी रोहिल सिक्कर, यूरेनियम पाया गया है रोहिल सिक्कर में। 32वां सवाल देखिए, पुष्कर झील में कितने घाटों से घिरी हुई है? पुष्कर झील में कुल 52 घाट हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। 33वां सवाल देखिए, काजिंद 21 नामक संयुक्त परीक्षण किन देशों के द्वारा किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब है भारत और कजाकिस्तान। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से ही ये काजिंद शब्द बनाया गया है। 34वां सवाल देखिए, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो ये तारीख थी 17 नवंबर 1913। मानगढ़ नरसंहार हुआ 17 नवंबर 1913 को। 35वां सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया? और इस सवाल का सही जवाब था जयदयाल और मेहराब खान ने। 36वां सवाल देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी जयपुर। 37वां सवाल देखिए, सुमिलित करना था राम स्नेही संप्रदाय की शाखा और स्थापनाकर्ता को। शाहपुरा, सिंगथल, खेड़ापा, रेण। और यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी कि शाहपुरा शाखा के स्थापनाकर्ता कौन थे? संत हरिराम दास जी, सॉरी संत रामचरण जी। शाहपुरा शाहपुरा के स्थापनाकर्ता संत, हाँ जी, शाहपुरा की जो राम स्नेही संप्रदाय पंथ की शाखा है शाहपुरा वाली, उसके संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी। ठीक है, सिंगथल की जो शाखा है उसके संस्थापक हैं संत हरिराम दास जी। ठीक है, खेड़ापा वाली शाखा के संस्थापक थे संत रामदास जी, और रेण वाली जो शाखा है उसके संस्थापक हैं संत दरियाव जी। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। चलिए देखते हैं 38वां सवाल, पलाण क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। 39वां क्वेश्चन देखिए,
किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? इस सवाल का सही जवाब है भैंसरोडगढ़। आप हमें कमेंट करके बताइए भैंसरोडगढ़ जो है ये कौन से जिले में है। 40वां सवाल देखिए, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर क्या है? और इस सवाल का सही जवाब है 14567। 41वां सवाल देखिए, लघु संख्या ज्ञात कीजिए। लघु संख्या ज्ञात करनी थी और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी 135। लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो इस सवाल का सही जवाब था 135। 42वां सवाल देखिए, नीचे दिए गए चित्र में प्रारंभिक स्थिति में ए और बी एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त चलते हैं और तब विपरीत विकर्णत तिरछे कोने की ओर जाते हैं। सी और डी एक भुजा वामावते चलते हैं और तब विपरीत विकर्ण तिरछे कोने की ओर पहुंचते हैं। ए बी सी डी की प्रारंभिक स्थिति अब परिवर्तित हुई है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सी बी डी ए। 43 क्वेश्चन देखिए, 25 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 15 ने गणित लिया था, 12 ने भौतिकी और 11 ने रसायन विज्ञान लिया था। 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था, 9 ने गणित और भौतिकी लिया था, 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया था और 3 ने सभी तीनों विषय लिए थे। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों लिया था लेकिन गणित नहीं लिया था। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी यानी कि एक छात्र। 44वां सवाल देखिए, यदि 20-10 का अभिप्राय 200 है, 8/4 का अभिप्राय 12 है, 6 × 2 का अभिप्राय 4 है, तो 20-5 का अभिप्राय 4 है, तो 100 - 10 × 1000/1000 जमा 100 × 10 का अभिप्राय क्या होगा? और इस सवाल का सही जवाब था 0। 45वां सवाल देखिए, यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको ये कथन सही हैं या गलत हैं ये बताने हैं। देखिए, चलती हुई रेलगाड़ी में बाहर की ओर न झुकें, रेलवे के डिब्बे में एक चेतावनी है। पूर्वानुमान, चलती रेलगाड़ी से बाहर की ओर झुकना खतरनाक है। तो इस तरह चेतावनी का प्रभाव होता है या फिर रेलवे के अधिकारियों को यह दायित्व है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सभी पूर्वानुमान सही हैं। 46वां सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के 4 चुनाव उनके अक्षरों को उलट पलट कर दिए गए हैं। इनमें से 3 एक प्रकार से समान है और एक अलग बेमेल है, बेमेल को छांटिए। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, IIADN। 47वां सवाल देखिए, एक कूट भाषा में दिल्ली को CDKGH लिखा जाता है और मद्रास को LZCQZR लिखा जाता है, तो पटना को क्या लिखा जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, OZSMZ। 48वां सवाल देखिए, यहाँ एक घन के 3 अलग अलग दृश्य हैं। इन चित्रों पर आधारित निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में कौन सा विपरीत फलकों को इंगित कर वाला सही युग्म है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी यानी कि बी और डी। 49वां सवाल देखिए, 6 सदस्यों वाले एक परिवार में PQRS X तथा Y, R Y की बहन है, Q X के पति का भाई है, SP का पिता MY का दादा है। इस परिवार में 2 पिता, 3 भाई तथा 1 माँ है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए यानी कि 4 पुरुष। 50वां सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, कितने ट्रायंगल हैं दी गई आकृति में? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी यानी कि 28 ट्रायंगल। 51वां सवाल, 52वां सवाल देखिए, 8 अंकों वाली संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हों की कुल संख्या कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी,
53वां सवाल देखिए, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इस प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। और इस सवाल का सही जवाब है 3/8। ठीक है, 3/8। 54वां सवाल देखिए, 11 परिणामों का औसत 55 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 है, तो छठा परिणाम क्या होगा? और इस सवाल का सही जवाब था 49। 55वां सवाल देखिए, एक थैली में 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1590 रुपए है, तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? और इस सवाल का सही जवाब था 900। 56वां सवाल देखिए, उस वक्र का समीकरण जो बिंदु 1 शून्य से गुजरता है तथा अवकल समीकरण 1 जमा y2 dx माइनस एक्स वाई डी वाई इजकल टू 0 को संतुष्ट करता है, क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, x2 माइनस y2 इजकल टू 1। 57वां सवाल देखिए, 57 का महत्तम मान है। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी यानी कि 10। 58वां सवाल देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 58 यदि 58 एक्स का मान 50, तो एक्स का मान बताओ ना। यदि क्वेश्चन नंबर 58 तो एक्स का मान बताओ। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन 3 सी। 59 क्वेश्चन देखिए, माना एफ अनुपात आर इक्वल टू आर इस प्रकार है कि एफ फंक्शन 1 इक्वल टू 3 एंड एफ 1 इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 59 का यहाँ पे आंसर होगा सी, E2। 60वां सवाल देखिए, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, ए बी का मान 8 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर, बी सी 13.5 सेंटीमीटर है, तो बी डी का मान क्या होगा? तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर। 61वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? और इस सवाल का सही जवाब था छठे विधानसभा चुनाव में। 62वां सवाल देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? और इस सवाल का सही जवाब था स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, बलवंत राय मेहता कमीशन कमेटी। ठीक है। 63वां सवाल देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध का वर्णन है? तो इस सवाल का सही जवाब था भाग 11 अध्याय 2। 64वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अनुच्छेद प्रावधान का युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा 165 गलत। अनुच्छेद 165 का मिलान गलत करा हुआ है। अब देखिए 65वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल सही। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती हैं, ये भी सही है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञापन का प्रारूप शामिल है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी का सही जवाब था ऑप्शन डी 67 क्वेश्चन का। अब देखिए 66वां सवाल, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, बिल्कुल सही। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, बिल्कुल सही। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल गलत। आप मुझे बताइए लोकायुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन डी देखिए, प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही। आपको कमेंट करके बताना है कि लोकायुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। 67 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब है नसीराबाद। 68 क्वेश्चन देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? और इस सवाल का सही जवाब था उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीओ का, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है।
69 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? और इस सवाल का सही जवाब था कांजी हाउस, ऑप्शन ए। 17वां सवाल देखिए, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, 1973, 1973। 71वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, आरपीजी, लिप्स और स्नोबॉल। ठीक है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। 72वां सवाल देखिए, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों में भरने के लिए उचित क्रमित युग्म छांटना था। रिक्त स्थान का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से रिक्त स्थान के लिए होता है। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, नोट्स। नोट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। 73 क्वेश्चन देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल रिक्त स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, राइट वंस रीड मैनी डिस्क। 74th क्वेश्चन देखिए, यदि आप MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग में लेंगे? और इस सवाल का सही जवाब था कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर सेमीकोलन की दबाएंगे तो MS एक्सेल में करंट डेट उस दिन की तारीख एंटर हो जाती है। 75वां सवाल देखिए, इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही था, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। 76वां सवाल देखिए, MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए, विन विंड वर्ल्ड डॉट EXE। विंड वर्ल्ड याद रखिएगा, विन वर्ल्ड नहीं है, विंड विंड है, विंड हवा, विंड वर्ल्ड। ठीक है, .exe। 77वां सवाल देखिए, IBM 1401 क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, IBM 1401। 78 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए, TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपभोग उपयोगकर्ता के निकटस्थ है, निकटस्थ है नहीं, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। 79 क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। एक, प्रॉक्सी वायर फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है। दूसरा, एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों ही सही हैं। सवाल नंबर 80 देखिए, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एप्सन एप्सन द्वारा 1981 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? तो एप्सन द्वारा किया गया था 1981 में। सवाल नंबर 81 देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक। अंग्रेजी के सवाल आ गए हैं, तो ये हिंदी भाषा में नहीं दिए गए हैं, केवल इंग्लिश में ही दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, इंग्लिश का सवाल 80 नंबर क्वेश्चन नंबर 81, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्सटेम्पोर। बिना तैयारी के दिया गया भाषण एक्सटेम्पोर कहलाता है। 82 सवाल देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम, स्मगलर्स ट्राइड टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, टू टेक एडवांटेज फ्रॉम ए chaotic सिचुएशन। मुहावरे का अर्थ बताना था। 83 क्वेश्चन में आपको मैच करना है। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का उल्टा शब्द ढूंढना है आपको, विपरीत शब्द। तो अप्रोक्सीमेटली का विपरीत शब्द है एग्जैक्टली। ठीक है, प्रीसियसली, प्रिसाइसली, प्रिसाइसली का विपरीत शब्द है रफली। एक्यूरेटली, इसका विपरीत शब्द है क्वेश्चनेबली।
और जो चौथा है कॉन्स्पिक्यूअसली, इसका विपरीत शब्द है एग्जैक्टली। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ओके। 85 नंबर सवाल देखिए। मैच द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लिस्टेड इन कॉलम नंबर ए विद दोज ऑफ the ones given in column number B so as to frame appropriately meaningful sentences। और इस सवाल का सही जवाब था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका मिलान हो जाएगा यू विल फेल। इफ यू वर रिच यू वुड प्रोबली स्पेंड मच। ठीक है। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट गॉट द प्राइज। और चौथा था वी रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। इस तरीके से ये मैच हो जाएंगे। सवाल नंबर 86 देखिए। 10 कैंडिडेट्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे टर्न्ड अप बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए टर्न्ड अप। 87th क्वेश्चन देखिए। द सेंटेंस वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम, ठीक है, विल बी रीड इन पैसिव वॉइस एज। इसका पैसिव वॉइस बनाना था, वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम, तो इसका पैसिव वॉइस होगा फ्रॉम वेयर वाज दिस पेन बॉट बाय यू। फ्रॉम वेयर वाज दिस पेन बॉट बाय यू। ठीक है। 88th क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और इसका सही जवाब होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स। मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज फोर सन इक्वली। तो यहाँ पे आएगा अमंग, ऑप्शन डी, अमंग हिज फोर सन्स। सवाल नंबर 90 देखिए। ही कमांड्स मी, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वर माई बॉस। तो यहाँ पे आएगा एज इफ। उसने मुझे आज्ञा दी जैसे कि वो मेरा बॉस हो। ठीक है। एज इफ। एज इफ का मतलब जैसे कि। अब हिंदी के सवाल आ गए हैं। 91 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के सभी शब्द अशुद्ध हैं। दंपति, पृथ्वीकरण, पृथकीकरण में थ आधा आएगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका आंसर है। 92 सवाल देखिए। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी मकर ध्वज और अंशुमाली द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। 93 नंबर सवाल देखिए। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म चुनना था और ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पाशहस्त, सावित्रेय, कृतांत, इसका मतलब बलराम नहीं होता। सवाल नंबर 94 देखिए। कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, निशामुख, निशामृग, नाखून या घोंसला। सवाल नंबर 95 देखिए। एक नागिन और पंख लगाई, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका अर्थ था एक तो दोष, उसके साथ दूसरा और जुड़ जाना। एक दोष के साथ दूसरा दोष और जुड़ जाना। 96 नंबर सवाल देखिए। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन बी, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, यानी कि आंगन का समतल में होना। ये गलत अर्थ है इसका। सवाल नंबर 97 देखिए। कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन ए, कोई काम करने की इच्छा, चरिक्षणों, ये गलत है। ठीक है। 98 क्वेश्चन देखिए। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के सभी शब्द तत्सम है, पीत, पूर्ण, प्यास और पुण्य। 99 नंबर सवाल देखिए। किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है। और यहाँ पे ऑप्शन डी, यथार्थ परार्थ, ये गलत है। यथार्थ का विलोम परार्थ नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन ए, पित्रादि का संधि विच्छेद पितृ प्लस आदि नहीं होता है। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।